अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम आपके सामने बहुत ही अहम खबरें लेकर हाजिर हुए हैं जो सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए अहम है। और इसके साथ साथ क्या वाकई जम्मू अलग और कश्मीर अलग होगा? हमारे साथ बने रहिए। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस कश्मीर ने वाज़ह किया है कि जम्मू कश्मीर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में किसी भी किस्म के इजाफे का ताहाल कोई सरकारी ऐलान नहीं किया गया है। इसके बावजूद कई मकामात से शिकायत मौसूल हो रही है कि बाज़ ट्रांसपोर्टर मुसाफिरों से मुकर्ररा किरायों से ज्यादा रकम वसूल कर रहे हैं। RTO कश्मीर के एक आला अफसर ने मीडिया को बताया कि बगैर किसी हुकूमती हुक्मनामे के किरायों में इजाफा करना गैर कानूनी है और इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवाम के मफाद में एक खसूसी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि लोग और ओवर चेकिंग की फौरी शिकायत दर्ज करा सके। हेल्पलाइन नंबर है 9622002432। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अब भारत में नाबालिगों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मामला पठानकोट में सामने आया, जहां पुलिस ने पंजाब से मुबैना जासूसी के इल्जाम में एक 15 साल लड़के को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये लड़का 1 साल से ISI हैंडलर्स के राब्ते में था और मोबाइल फोन के जरिए हसास मालूमात पाकिस्तान मुंतकिल कर रहा था। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि पंजाब के दीगर अजला के कमसिन बच्चे भी इस जाल में फंसे हो सकते हैं। SSP दिलजिंदर सिंह ढलू ने बताया कि ISI सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को वर्गलाकर कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इस मामले में रियासत भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इससे कबल जम्मू कश्मीर के सांबा जिला के रहने वाले एक और नाबालिग को गिरफ्तार किया गया था। दिफाई ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि जुलाई 2026 तक 20,000 के करीब अग्निवीर जवान 4 साल की मुद्दत मुकम्मल करने जा रहे हैं। अग्निवीर स्कीम के तहत एक जवान को फौज में 4 साल तक रोजगार फराहम किया जाता है और 4 साल के बाद वो अपना कोई दूसरा काम कर सकता है। ताहम दिफाई ज़राए के मुताबिक अपनी मुद्दत पूरी करने वाले 20,000 के करीब अग्निवीर जवानों में से 25% नौजवानों को फौज में बाज़ाब्ता तौर भर्ती किया जाएगा। ताहम उनके लिए लाजमी होगा कि वो इस मुद्दत के दौरान शादी नहीं करेंगे। साल 2018 में मरकजी हुकूमत ने अग्निवीर स्कीम सामने लाई और 2022 से इस पर अमल हुआ। बड़ी तादाद में मुल्क के नौजवानों ने अग्निवीर जवान बनकर फौज में अपनी खिदमत अंजाम देना शुरू कर दी। शुमाली कश्मीर रेंज के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मकसूद जमान ने बताया कि सिक्योरिटी फोर्स शुमाली कश्मीर में अमन अमान को बरकरार रखने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मंशियात का इस्तेमाल वादी में एक बड़ा चैलेंज है और पुलिस इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ अफराद ममनुआ वाइडल प्राइवेट नेटवर्क्स VPN का इस्तेमाल करके जम्मू कश्मीर में ममनुआ वेबसाइट्स तक रसाई हासिल कर रहे हैं। उन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो इस तरह की सरगर्मियों से गुरेज करें और अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। जावेद राणा ने कहा कि हुकूमत हिंद के पास बिलाखिर कोई और रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर को बहाल करे। उन्होंने एक BJP MLA के इस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि जम्मू को अलग रियासत बनाया जा सकता है और उसे महज ख्याली और गुमराहकुन करार दिया। राणा ने कहा कि पीर पंचाल और चनाब खत्तू से अलग रियासत का कोई मुतालबा सामने नहीं आया है। उनके मुताबिक इन इलाकों के अवाम अब भी मुत्तहिदा जम्मू कश्मीर के साथ अपनी शिनाख्त जोड़ते हैं और तकसीम की कोई आवाज नहीं उठाई गई। नए साल के आगाज के साथ ही मरकजी हुकूमत के मुलाजमीन और पेंशनर्स अपने महंगाई अलाउंस DA में इजाफे का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल DA 58% है और अंदाजा है कि जनवरी 2026 से इसमें 2% इजाफा हो सकता है। इस तरह DA 60% तक पहुंच जाएगा। हुकूमत ने जनवरी 2026 से जेरेंस अलाउंस DA में इजाफे के इम्कानात पर जोर दिया है, जिससे लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स को माली रिलीफ मिलेगा। ये वो रकम है जो हुकूमत हर 6 बाद अपने मुलाजमीन को महंगाई की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए देती है। वाज़ेह आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुलाजमीन का DA मौजूदा 58% से बढ़कर तकरीबन 60% तक जा सकता है। शुमाली कश्मीर के जिला कुपवारा के सोगाम पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले पुदसाई इलाके में मंगल के रोज सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका तलाशी मुहिम के दौरान बड़ी मिकदार में असला और धमाका खेज मवाद बरामद किया। हुकाम के मुताबिक ये ऑपरेशन 47 राष्ट्रीय राइफल्स, 31 बटालियन BSF और 8 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के एहलकारों ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर मुश्तरका तौर पर अंजाम दिया। हुकाम का कहना है कि इस असला की बरामदगी से अंदाजा होता है कि इलाके में तकरीबी सरगर्मियों के लिए हथियार जखीरा करने की कोशिश की जा रही थी।
मंशियात के खिलाफ जारी सख्त क्रैकडाउन के तहत पुलवामा पुलिस को एक अहम कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने तिल इलाके में नाका चेकिंग के दौरान एक ट्रक से भरी मिकदार में हेरोइन नुमा ममनुआ मादा बरामद करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पुलवामा पुलिस ने नाका चेकिंग के दौरान ट्रक नंबर JK22B 3175 को रोका और तलाशी के दौरान उसमें से 263 ग्राम हेरोइन नुमा मादा बरामद किया, जिसकी बैनुल-अक़वामी मंडी में मालियत लाखों रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान ट्रक के ड्राइवर की शिनाख्त अत्थर मकबूल गनाई और मकबूल अहमद गनाई साकिना वाघामा बिजबिहारा के तौर पर की गई, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कशीदा हो सकते हैं, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सरहद पर इंसानी मामलात में चौकस रहती है। BSF ने बांग्लादेशी खातून को अपने मुतवफ़ी हिंदुस्तानी वालिद को आखिरी बार देखने की इजाजत दी। ये वाकया नादिया जिला के छपरा सरहदी इलाके में पेश आया। शादीशुदा बांग्लादेशी बेटी की दरख्वास्त पर 101 साला शख्स की लाश सरहद के 0 पॉइंट पर लाई गई। वहाँ बेटी अमीरा बीबी ने अपने वालिद को आखिरी बार देखा और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। मुतवफ़ी की अहल खाना ने यह भी बताया कि उन्हें इस सारे अमल में BGB बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश से मुकम्मल ताउन हासिल रहा। सीनियर रहनुमा और रुकन असेंबली MY तारिगामी की क़यादत में जम्मू कश्मीर की सरमाएदार हुकूमत जम्मू में पार्टी कारकुनान और समाजी कारकुनों ने वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी जारियत और मुदाखलत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने अमेरिका की साम्राज्यी पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की और वेनेजुएला की आवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हुए इस मुल्क की खुद मुख्तारी और खुद इरादियत के हक की हिमायत की। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टैरिफ पॉलिसी की तारीफ की है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका पहले ही उनके इंतजामिया की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक पर आयद करदा टैरिफ से सैकड़ों अरब डॉलर कमा चुका है और यह तादाद जल्द ही $600 बिलियन से तजावुज कर जाएगी। ट्रंप के मुताबिक ये आमदनी अमेरिका की मुआशी मजबूती का अहम सबूत है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया पर सख्त हमला किया। उन्होंने कहा कि फेक न्यूज मीडिया इस भारी मुनाफा पर खामोश है, क्योंकि वो अमेरिका से नफरत करते हैं और मुल्क को कमजोर देखना चाहते हैं। ट्रंप ने इल्जाम लगाया है कि मीडिया जानबूझकर टैरिफ से मुतालिक मज़बूत खबरों को दबा रहा है। JNU में तलबा के एक ग्रुप ने यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ मुतनाज़ा नारे लगाए। तलबा की नाराजगी उस वक्त सामने आई जब पीर को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम की 2020 दहली फसादात की साजिश केस में जमानत मुस्तरद कर दी। पीर की रात होने वाले एहतजाज के एक मुबैना वीडियो के मुताबिक वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की मजम्मत करते हुए नारे लगाए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अप्रैल में लेह हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करने के लिए लेह का दौरा करने की तवक्का है। इसके साथ साथ लद्दाख के मरकजी इलाके में बड़े स्ट्रैटेजिक और शहरी बुनियादी ढांचे के मंसूबों की एक सीरीज है। नया टर्मिनल, जिसका संग बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म ने फरवरी 2019 में रखा था, अप्रैल तक मुकम्मल होने के रास्ते पर है और ऊंचाई वाले इलाके से हवाई राब्ते को नुमाया तौर पर बढ़ाने के लिए तैयार है। तामीराती काम आसानी से जारी है, जबकि हवाई अड्डे बगैर किसी रुकावट के बाकायदा कमर्शियल फ्लाइट ऑपरेशंस को हैंडल कर रहा है। मोबाइल टावर न होने की वजह से वेरीनाग के रंगमंडू पठालन के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। जिला अनंतनाग के कपरा इलाका रंगमंडू पठालन के मकीन मोबाइल नेटवर्क की अदम दस्तयाबी के सबब शदीद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस इलाके में मोबाइल टावर न होने की वजह से लोगों को न सिर्फ फोन कॉल करने में दुश्वारी पेश आ रही है, बल्कि इंटरनेट सहूलत भी मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। मकामी लोगों का कहना है कि आज के इस डिजिटल दौर में जहां हर काम ऑनलाइन हो चुका है, वहां मोबाइल नेटवर्क की अदम मौजूदगी ने उनकी जिंदगी को मफलूज बनाकर रख दिया है। तलबा की ऑनलाइन पढ़ाई मुतासिर हो रही है, सरकारी खिदमात तक रसाई मुश्किल बन गई है और हंगामी हालात में लोगों को एक दूसरे से राब्ता करने में शदीद दिक्कत पेश आती है। इलाके के एक मकामी शख्स मंजूर अहमद ने रोशन कश्मीर को अपने दर्द भरी कहानी सुनाकर बताया कि अगर किसी को रात के वक्त तिबी इमरजेंसी पेश आए तो हमें करीबी गाँव जाना पड़ता है ताकि किसी तरह फोन करके मदद हासिल की जा सके। वही नौजवानों का कहना है कि रोजगार, ऑनलाइन दरख्वास्तों और दीगर डिजिटल सहूलियात से वो मुकम्मल तौर पर महरूम हो चुके हैं। मकामी अवाम ने इंतजामिया और महकमा टेलीकम्युनिकेशन से अपील की है कि रंगमंडू पठालन शहाबाद में फौरी तौर पर मोबाइल नेटवर्क टावर नस्ब किया जाए ताकि लोगों को इस बुनियादी सहूलत से महरूम न रहना पड़े। अवाम ने खबरदार किया है कि अगर जल्द अज जल्द इस मसले का हल न निकाला गया तो वो एहतजाज पर मजबूर होंगे।